गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम रीजन्स फॉर स्प्रेड ऑफ जैन धर्म क्यों फैला इसके कारण बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम जैन एंड गेव अप हिज थ्रोन एंड स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन कर्नाटका एज ए जैन एसेटिक। एसेटिक होता है तपस्वी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे बेटा, ये मौर्य वंश के फाउंडर थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब बेटा ये एक राजा थे, इन्होंने अपने लास्ट के जीवन के लास्ट ईयर्स में क्या किया बेटा, अपने सिंहासन को, अपने थ्रोन को, सिंहासन को छोड़ करके, अपनी गद्दी को छोड़ करके इन्होंने जैन धर्म को अडोप्ट कर लिया था, और ये एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए कर्नाटका चले गए थे जैन धर्म को अडोप्ट करके, ठीक है। दिस वाज ए मेजर रीजन वाई जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया। यही एक मेजर रीजन था जो कि साउथ इंडिया में जैन धर्म को फैलाने का कारण था, क्योंकि कर्नाटका साउथ में पड़ता है, ठीक है। जब एक राजा अपनी गद्दी को छोड़ करके जैन धर्म को अडोप्ट करके उसको स्प्रेड कर रहा था, तो जनता, आम जनता तो क्या था बेटा, उसको अडोप्ट करती ही करती, ठीक है। अब आता है अनदर रीजन बिहाइंड द स्प्रेडिंग ऑफ जैनिज्म वाज ए ग्रेट फेमिन दैट स्वेप्ट मगध फॉर 12 ईयर्स। दूसरा रीजन था बेटा कि मगध में क्या था बेटा, सूखा पड़ गया था, तो 12 साल के लिए बिल्कुल क्या हो गया था, क्लीन हो गया था सब कुछ। अब जो लोग थे उनके पास जब खेती नहीं रही, जब सूखा पड़ गया, तो क्या था बेटा, हिंदू धर्म में क्या थी बेटा, ज़्यादा फालतू के रिटूल्स थे, रीति रिवाज थे, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। अब जो आम लोग थे उनके लिए एक साधारण धर्म चाहिए था जिसमें ज़्यादा ना खर्चा हो और हर कोई उसको आसानी से अडोप्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए लोग जैन धर्म की तरफ चले गए। मैनी जैन मॉन्क्स वेंट टू द साउथ एंड स्प्रेड जैनिज्म देयर। और बहुत सारे जो जैन भिक्षु थे वो साउथ इंडिया में गए और वहाँ उन्होंने जैन धर्म को स्प्रेड किया, फैलाया। Jainism never remained out of touch with its roots which were in Hinduism. Maybe for this very reason Jainism could no more expand outside India. लेकिन जैन धर्म बेटा क्या था बेटा, ज़्यादा अपनी जड़ों तक के संपर्क में नहीं रह सका, ठीक है। जैसे वो अपनी जड़ तक, मतलब एक जो जहाँ तक बारीकी से हम जा सकते हैं किसी चीज़ की तह पर, तो उसको आसानी से हम मिटा नहीं सकते। तो जैनिज्म में क्या, जैन धर्म में क्या था कि वो अपने रूट्स, जड़ों के संपर्क में नहीं रहा, और इस तरह से जैसा हिंदू धर्म में था, ठीक है। हिंदू धर्म जड़ पकड़ चुका था बेटा, उसको मिटाना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो इस यही एक कारण था कि जैन धर्म ज़्यादा मतलब कि आउटसाइड इंडिया में, जो इंडिया के बाहर, मतलब ये जो ये जैन धर्म था ये ज़्यादा फैला नहीं, ठीक है। आगे आता है रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। द जैन्स लेटर गो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जैन्स थे ये बाद में 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, द श्वेतांबरा एंड द दिगंबराज। द दिगंबराज डिड नॉट वियर क्लोथ्स। जो दिगंबर्स थे वो, दिगंबर थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। दे वर स्काई क्लड एज द वर्ड दिगंबराज मीन्स। दिगंबरा का मतलब क्या होता है बेटा, जिसका अंबर दिशाओं के सिवा और कुछ न हो, अर्थात बिल्कुल नंगा, ठीक है। यानी कि जो दिगंबर्स होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। द श्वेतांबर्स वर द श्वेतांबर्स वोर द श्वेतांबर्स वोर वाइट गारमेंट्स। और जो श्वेतांबर थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे बेटा, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है। तो ये है। आगे है महावीरस इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस होता है जोर देना, एम्फेसिस, ठीक है। महावीरस इंसिस्टेंस ऑन एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस मेड इट ए मोर डिफ़िकल्ट फेथ टू फॉलो। देखो बेटा, महावीर ने पूर्ण रूप से अहिंसा पर जोर दिया बेटा, और यही कारण था कि जैन धर्म को अडोप्ट करने के लिए ये लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैन धर्म में महावीर ने कहा था भी एक छोटा सा भी कीट हमसे नहीं मरना चाहिए। जबकि किसान लोग थे, वो खेती करते थे, हल वगैरह जोतते थे, तो उनके लिए तो आम बात होती है भाई, छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं किसान के पास, तो भाई खेती करता है तो, ठीक है। तो इस तरह से जो आम लोग थे वो इस कारण से भी इसको ज़्यादा अडोप्ट नहीं कर पाए। इस वजह से भी ये जो जैन धर्म था ये इसका पतन होने का एक कारण था, क्योंकि लोगों के भाई अनजाने में, मतलब कहीं ना कहीं छोटे जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, वो तो मर ही जाते हैं। तो इस तरह से लोगों ने इसको धीरे धीरे इसको अडोप्ट नहीं किया, और ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया जैन धर्म, ठीक है। ये भी एक कारण था।
आगे आता है व्हाट इज़ मोनास्ट्री। मोनास्ट्री क्या होता है बेटा? मोंक्स हैड टू ट्रेवल थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। Therefore, some supporters of Buddhism and Jainism constructed monasteries as acts of piety. They gave shelters to monks during the रेनी सीजन्स। ठीक है, अब मोनास्ट्रीज मैंने क्या बताया था आपको? विहार होते थे। ठीक है, जैसे बौद्ध भिक्षु होते थे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इधर उधर ट्रेवल करते थे, लेकिन बारिश के मौसम में उनको कहीं ना कहीं आश्रय लेना होता था। जो उसके सपोर्टर्स होते थे वो विहार से बनवाते थे। ठीक है, विहार बनवाते थे धर्म का कार्य करने के लिए। इस तरह से वो बौद्ध भिक्षु को रेनी सीजन्स के लिए आश्रय प्रदान करते थे। ठीक है, आगे आता है सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में समानताएं और असमान सिमिलरिटीज़ समानताएं और डिससिमिलरिटीज़ असमानताएं क्या थी? ठीक है, सिमिलरिटीज़ क्या थी बेटा? बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स। दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही क्या थे बेटा? सुधारात्मक आंदोलन थे। बोथ वर इन फेवर ऑफ अहिंसा और नॉन इंजोरी टू एनिमल्स। दोनों ही धर्म अहिंसा पर जोर देते थे, अहिंसा के फेवर में थे, मतलब हमें किसी भी एनिमल को घायल नहीं करना चाहिए। बोथ वर अगेंस्ट द वेद्स। दोनों ही वेद्स के अगेंस्ट थे, उनके विरुद्ध थे। संस्कृत लैंग्वेज के विरुद्ध थे, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के विरुद्ध क्यों थे बेटा? क्योंकि संस्कृत को आम जो लोग थे वो समझ नहीं पाते थे। ठीक है, आगे है वो चैलेंज द सुपीरियरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स। दोनों ने ही, जैसे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण लोग थे उनको सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। ठीक है, जबकि लोअर कास्ट के लोगों को नीचा समझा जाता था। ठीक है, तो दोनों ही धर्मों ने, ठीक है, जो ब्राह्मणों की जो को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था उसको चैलेंज किया था भाई। वो मतलब कि सभी लोगों को इक्वल समझते थे। ठीक है, डिससिमिलरिटीज क्या थी? बुद्धा वाज साइलेंट अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि महात्मा बुद्ध भगवान के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल साइलेंट थे। कहने का मतलब वो बिल्कुल चुप थे। इसका मतलब ये क्या था कि महात्मा बुद्ध भगवान के अस्तित्व को मानते थे। ठीक है, महावीर डिनेज हिज एक्सिस्टेंस। और महावीर ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना। ठीक है, आगे है जैनिज्म लेड मच स्ट्रेस ऑन हार्ड पेनेंस। पेनेंस क्या होता है? तपस्या। ठीक है, और इन्होंने जैन धर्म में ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया था? तपस्या पर। बुद्धिज्म फॉलोड द मिडल पाथ। लेकिन बौद्ध धर्म में मिडल पाथ जो मध्य का रास्ता है उसको फॉलो किया था। ठीक है, ये आपका लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। ये क्या है बेटा? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। ठीक है, जिसमें जो भिक्षु और जो भिक्षुणी होती थी जो संघ में रहते थे उनके जो रूल्स होते थे उनका वर्णन किया गया था कि किस तरह से भी वो भिक्षु और जो भिक्षुणी होती थी ठीक है, वो संघ में रहते थे तो वो उन रूल्स को फॉलो करते थे। उन रूल्स के बारे में वर्णन किया गया है विनय पिटक में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।